dear Strong Maths classes. In this class, we are solving the remaining questions of exercise 8.1. Question number 8. If 3 cot A equal to 4. 3 cot A equal to 4. Check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not. देखिए इसमें बच्चों कॉट ए हो जाएगा 4/3 और कॉट क्या होता है देखो इसके हिसाब से देखते हैं तो ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मान लेते हैं 4k और परपेंडिकुलर मान लेते हैं 3k। राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल बना लिया हमने। अब देखो ए अगर यहाँ है इसके हिसाब से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको हाइपोटेनस को हम फाइंड कर लेंगे। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी की वैल्यू 4k होल स्क्वायर, बी सी है 3k होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आ गया 25k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी हो जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा इस पर रूट लग जाएगा, ये आ गया 5k। तो यहाँ लिख देते हैं 5k। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है उसमें टेन है कॉस है और साइन है, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ इसमें से। देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये है टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। टेन की वैल्यू हो गई 3k अपॉन 4k और इसका होल स्क्वायर। 10a 3k अपॉन 4k और इसका होल स्क्वायर। k से k कैंसिल हो गया। चाहो तो 10a पहले भी निकाल सकते हो यहाँ अलग से। 1 माइनस ये हो गया 9/16 और नीचे प्लस है 1 प्लस 9/16। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 16 कम 16 माइनस 9, 16 एलसीएम आ गया, नीचे भी 16 एलसीएम आ गया। 16 1 जा 16 प्लस 9, इससे कैंसिल हो गया। 16 में से 9 गया तो 7, 16 प्लस 9 25। ये आ गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, a के हिसाब से ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। 4k अपॉन 5k होल स्क्वायर। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, a के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। 5k होल स्क्वायर। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, जो थर्ड साइड होती है वो बेस होता है। k कैंसिल हो गया, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम आ जाएगा 25, 16 माइनस 9 ये आ गया 7/25। देखो इक्वल आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9।
इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो देखो बच्चों, एक राइट एंगल बनाते हैं एबीसी जिसका बी एंगल राइट एंगल है। तो एबीसी, इसमें क्या कह रहा है, tan A इक्वल टू 1/√3। tan A ये है 1/√3। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं 1k और बेस मान लेते हैं √3k। ए एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने वाली साइड, और ये बेस हो गया। ये हम फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनस। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये होता है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। हाइपोटेनस का स्क्वायर एक तरफ और परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम दूसरी तरफ रखते हैं। AC फाइंड करना है, AB है √3k होल स्क्वायर प्लस BC है 1k होल स्क्वायर। AC² हो जाएगा 3k² प्लस 1k²। AC² आ गया 4k², और बच्चों AC आ जाएगा √4k²। इसका मतलब है 2k, इस पर 2k लिख देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। फर्स्ट पार्ट ये है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये हमें फाइंड करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन ए एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। 1k अपॉन में 2k। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन सी एंगल के हिसाब से देखना, सी एंगल के हिसाब से ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। 1k अपॉन 2k प्लस कॉस ए के हिसाब से बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, √3k अपॉन में 2k। साइन सी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, √3k अपॉन 2k। देखो यहाँ इसके हिसाब से साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए k से k कैंसिल हो गए, बाकी मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 1/4, 2 2 जा 4। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आ जाएगा 1 + 3 यानी 4/4, 4 1 जा 4। ये बच्चों 1 आ गया इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड में है cos A cos C और माइनस sin A sin C। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A के हिसाब से, A एंगल के हिसाब से ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस C, C के हिसाब से ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, 1k अपॉन 2k माइनस साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ए के हिसाब से, ए एंगल ये रहा, इसके सामने ये है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, 1k अपॉन 2k। साइन सी, सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन में हाइपोटेनस 2k, k से k कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3, ये बच्चों 3 है अपॉन में 2 2 जा 4, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P, tan P। तो देखिए ट्रायंगल PQR,
राइट एंगल एट क्यू, इसमें पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर, ये है 25, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसके अलावा पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। पी क्यू है 5 प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 25। ये हो गई सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यहां से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस पी आर, और पुटिंग इन सेकेंड, इसको सेकेंड में पुट कर देंगे। तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर की जगह 25 माइनस पी आर एंड होल स्क्वायर इक्वल टू 25। पी आर का स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50 पी आर इक्वल टू 25। आगे हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस 625 माइनस पी आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 50 पी आर और इक्वल टू 25। ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, माइनस का 625 प्लस 50 पी आर इक्वल टू 25, 50 पी आर इक्वल टू 25 प्लस 625, ये इधर आके प्लस हो गया। 50 पी आर इक्वल टू हो गया 650, पी आर इक्वल टू हो गया 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 13 आ गया। पी आर की वैल्यू आ गई बच्चों 13। पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर आ जाएगा 25 माइनस 13, क्यू आर आ गया 12, क्यू आर पर 12 लिख देता हूँ, पी आर पर 13 लिख देता हूँ। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमारे पास हैं। अब हमें जो फाइंड करना है वो है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल पी के हिसाब से, पी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये आ गया 12 अपॉन 13। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, पी के हिसाब से बेस हो गया 5, हाइपोटेनस हो गया 13। अब टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये आ गया 12 अपॉन 5। ये बच्चों आंसर आ गए, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। 11 है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बच्चों फॉल्स है, क्योंकि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होती है। tan 45 डिग्री, देखिए tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 से कम नहीं है ना। ये कह रहा है tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। सेकंड में कह रहा है sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, ये ट्रू है। ये हो सकता है ट्रायंगल बनाते हैं तो ये ट्रायंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसमें कह रहा है cos a इज a एब्रेविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a, यानी cos a कोसेकेंट ऑफ एंगल a, इसका मतलब होता है कोसेक a। तो देखिए cos a और कोसेकेंट a ये इक्वल नहीं हो सकता,
इसका मतलब होता है कोसेक ए। तो ये बच्चों ये फॉल्स हो गया, क्योंकि कॉस अलग मैटर होता है और कोसेक अलग मैटर होता है। ये अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है और कॉस अलग होता है। आगे कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी बच्चों फॉल्स है, क्योंकि कॉट ए में जो ए होता है वो एंगल होता है, और बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी लिखा नहीं जाता। खाली कॉट अगर हम लिखते हैं ओनली तो ये कुछ नहीं होता है, एंगल जरूर होना चाहिए इसके संग। ये एंगल होता है जैसे 45 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से, तो ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स, ये भी बच्चों फॉल्स है, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ट्रायंगल की हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होती है, तो साइन में अपॉन में बड़ी संख्या आनी चाहिए। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो यहाँ अगर हम ये ABC है, अगर हम यहाँ थीटा मान लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो ये बड़ी संख्या होनी चाहिए थी इससे, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। बच्चों एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीटेड नाउ।